गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 7 में आपके सामने प्रस्तुत हैं और आज हम लोग जितना टॉपिक पढ़े हैं लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में उन सभी से रिलेटेड जो एनसीईआरटी में प्रश्न है उनको हम लोग पकड़े हैं, जो कि पाठ्यनिहित प्रश्न है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं पाठ्यनिहित प्रश्न, ये जो प्रश्न है एनसीईआरटी के हैं, एनसीईआरटी के, इनको हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग हल चालू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है वो देखिए 2.1। 2.1 में कहा जा रहा है 2.12 का मतलब दूसरा लेसन, 1 का मतलब पहला प्रश्न, पाठ्यनिहित का दूसरे लेसन का पहला प्रश्न। यदि 22 ग्राम बेंजीन, यहीं पर आप ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी के बुक में यहाँ भी 122 दे दिया, यहाँ भी 122, सुधार कर लीजिएगा। यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड विलेय हो तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? तो इसको बारी बारी से आप लोग जानिए। मास परसेंट क्या होता है पता है आपको? जिस भी अवयव का निकालना है उसका मास ऊपर और टोटल नीचे और गुणे 100। तो पहले आप देखिए कि इसमें 2.1 का सॉल्यूशन क्या आता है। सॉल्यूशन 2.1, ठीक है। पहले बेंजीन का मास कितना है ये देखिए, C6H6 का मास जो द्रव्यमान दिया गया है वो कितना है 22 ग्राम, ठीक है। और CCl4 का मास कितना है वो देख लीजिए। CCl4 का मास बराबर दिया गया है आपको 122 ग्राम, ओके। तो देयरफॉर विलयन का टोटल मास कितना होगा, विलयन का द्रव्यमान कितना होगा? विलयन का मास बराबर हो जाएगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि विलय प्लस विलय मतलब 22 प्लस 122 बराबर हो जाएगा 144 ग्राम। अब किसका मास परसेंट निकालना है? द्रव्यमान परसेंट C6H6 और CCl4 का। तो गौर कीजिए, C6H6 का मास परसेंट यानी द्रव्यमान प्रतिशत बराबर और CCl4 का मास परसेंट यानी द्रव्यमान प्रतिशत दोनों निकालना है। अब यहां C6H6 का मास परसेंट निकालना है, तो जिसका मास परसेंट निकालना है उसका मास ऊपर और टोटल मास नीचे रहेगा। तो बेंजीन का मास कितना यहाँ पे दिया गया है 22, तो 22 बटा में टोटल कितना है 144 और गुणे कितना हो जाएगा 100। अगर इसके फॉर्मूले में दिक्कत आपको लगे तो लेक्चर नंबर 3 को देख लेना है, ठीक है। तो बेंजीन का मास परसेंट बराबर बेंजीन का द्रव्यमान बटा में विलयन का टोटल द्रव्यमान गुणे 100। यहां भी वही हाल CCl4 के लिए भी, CCl4 का मास परसेंट निकालना है तो CCl4 का द्रव्यमान लिखिए 122 ग्राम बटा में 144 और गुणे 100। अब गौर कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तब डिवाइड कीजिए, ये 2200 बटा में 144 एंड ये जो हो जाएगा 12200 बटा में 144। जब डिवाइड करते हैं इसको 2200 बटा में 144 को डिवाइड करते हैं आप लोग, तो क्लियरली आप देख रहे हैं, आप छोटे छोटे टर्म में भी डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह आप डिवाइड कीजिएगा तो यह आएगा 15.28%। और यहाँ यदि आप 12200 में 144 से डिवाइड करते हैं तो ये 84.72% आएगा। आप अगर यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं, इतना ही आएगा। गौर कीजिएगा, अगर एक का आ गया तो दूसरे का निकालने का तरीका 100 में से इसको घटा दोगे तो भी आ जाएगा, वही काम हम किए। क्लियर? तो ये पहले का आंसर हो गया। अब 2.2 की बात करते हैं। 2.2 क्या कर रहा है? 2.2 में बोले एक विलयन में बेंजीन का 30 मास प्रतिशत, ध्यान दीजिए, एक विलयन में बेंजीन का 30 मास परसेंट यानी बेंजीन का मास परसेंट द्रव्यमान प्रतिशत कितना है 30 है, परसेंट दिया मतलब 100, विलयन 100 है, विलयन 100 ग्राम है तो उसमें 30 ग्राम बेंजीन है और CCl4 में घुला हो तो CCl4 कितना ग्राम हो जाएगा 70 ग्राम, यानी परसेंट दे दिया है तो विलयन 100 ग्राम है, उस 100 ग्राम में बेंजीन 30 ग्राम है और CCl4 कितना ग्राम है, तो 100 माइनस 30 70 ग्राम। क्लियर? गौर कीजिए, 2.2 में विलयन का मास बराबर यानी विलयन का द्रव्यमान बराबर कितना हो गया 100 ग्राम, परसेंट दे दिया है तो 100 ग्राम होगा। तो अब देखिए बेंजीन मतलब C6H6 का मास बराबर क्या हो जाएगा, C6H6 का मास बराबर हो जाएगा 30 ग्राम, क्योंकि 30 मास परसेंट बोल रहा है तो 30% है 100 का, तो 100 का 30% 30 ग्राम ही होगा, परसेंट है तो 100 ग्राम पे 30 है। अब CCl4 का मास, तो CCl4 का मास बराबर हो जाएगा 100 माइनस 30 बराबर 70 ग्राम, ठीक है। अब गौर कीजिए, यहां पे C6H6 का मोल अंश बोल रहा है, तो जिसका मोल अंश निकालना होता है उसके मोल की संख्या ऊपर और टोटल मोल की संख्या नीचे, तो इसके लिए हम लोग को दोनों का मोल निकालना पड़ेगा। तो पहले बेंजीन के लिए आते हैं हम। देखिए बेंजीन के लिए क्या है, C6H6 के लिए, C6H6 के लिए गिवन मास यानी W बराबर कितना दिया है, गिवन मास कितना है
30 ग्राम, 30 ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास m बराबर कितना होगा, ध्यान दीजिए बेंजीन का, तो कार्बन 12, 6 है तो 12 6 के 72, और ये 6 है तो 72 6 78, ये 78 ग्राम हो गया। क्लियर। तो मोल की संख्या यानी छोटा n बराबर, क्योंकि ये तो विलेय है ना, विलेय के लिए स्मॉल n, तो स्मॉल n बराबर हो जाएगा 30 बटा में 78, गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास बराबर 30 बटा में 78। जब आप 30 बटा में 78 करते हो, 30 में 78 से डिवाइड करते हो तो लगभग 0.385 आ जाता है। क्लियर, आप डिवाइड करके देख सकते हो। अब आइए CCl4 के लिए, CCl4 के लिए आइएगा तो फिर वही केस, इसका भी मोल ज्ञात करना है। तो गिवन मास बराबर CCl4 का कितना हो गया, तो यहां पे घटाए हो 70 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास m बराबर, तो कार्बन का 12 और क्लोरीन का 35.5, तो एक क्लोरीन का 35.5 होता है, यहाँ 4 है तो 35.5 में 4 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 4 गुणे 35.5, तो 35.5 का दुगुना हो जाता है 71, 71 का दुगुना हो गया है 142, तो ये 4 गुणे 35.5 हो गया 142, तो ये कार्बन का हो गया 12, तो 142 और 12 कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 1 5 और 1 54, 154 हो जाएगा, राइट। तो ये CCl4 का मॉलिक्यूलर मास हो गया, कार्बन का 12 और क्लोरीन का 4 गुणे 35.5, टोटल जोड़ के आपको बता दिया, राइट। और कीजिए, ये हो गया 154। अब यहां मोल की संख्या कैपिटल N हो जाएगी, बिकॉज CCl4 की मात्रा अधिक है तो विलायक हो गया, तो कैपिटल N बराबर गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास बराबर, गिवन मास कितना है 70, बटा में मॉलिक्यूलर मास आप कितना निकाले अभी 154, तो 70 में 154 से डिवाइड करोगे आप लोग तो ये आ जाएगा लगभग 0.454। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, अब आपको किसका निकालना है, बेंजीन का मोल अंश निकालना है, बेंजीन के मोल अंश। तो बेंजीन का मोल अंश, तो देयरफॉर x, मोल अंश का संकेत है x, बेंजीन का है तो C6H6 बराबर, ये संकेत हो गया बेंजीन का मोल अंश बराबर, ठीक है। तो बेंजीन का मोल अंश, तो जिसका मोल अंश निकालना है उसका मोल ऊपर, टोटल मोल नीचे, तो बेंजीन का मोल ऊपर यानी n बटा में n प्लस कितना हो जाएगा n बराबर, ध्यान दीजिए टोटल विलयन में 2 ही अवयव थे, छोटा n और बड़ा n, दोनों मोलों को जोड़ोगे तब टोटल निकलेगा, तो ये जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे। अब छोटा n कितना है वो देख लीजिए, वहां पे निकाले आप 0.385 और बटा में 0.385 और प्लस बड़ा n का वैल्यू यानी CCl4 का मोल 0.454 बराबर, आप चलते हो ये हो जाएगा 0.385 और बटा में इसको ऐड कर दो, 4 5 9, 5 और 8 13 के 3 हाथ में 1, 4 और 3 7 1 8.0, यानी 0. ये आ गया आपका 8 3 9, फिर से ऐड कर लेते हैं हम लोग, 4 5 9 और 5 और 8 13 का 3 1 4 4 8। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, दशमलव तो हटा सकते हैं, दशमलव हटा दीजिएगा तो 385 में 839 से डिवाइड कर देना है, तो 839 से डिवाइड कीजिएगा तो लगभग आएगा 0.459, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। चूंकि मोल अंश है तो मोल अंश की कोई आपको इकाई नहीं लिखनी है। क्लियर। तो इतना पॉइंट इसमें हुआ था, आप डिवाइड करके देख भी सकते हैं। अब इसको रफ करके हम 2.3 और 2.4 वगैरह बनाते हैं। गौर कीजिए, अब हम लोग 2.3 में चलते हैं। 2.3 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2.3 क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक विलयन की मोलरता ज्ञात करें। मोलरता ज्ञात करनी है हमको। बहुत इंटरेस्टेड प्रश्न है, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा। मोलरता से एक ना एक प्रश्न जरूर हर एक साल आता है। अब देखिए तीसरे में ए नंबर में क्या दिया है वो देखिए। ए नंबर में आपको ये तो पता चल गया है 2.3 में एम बराबर क्या है, वाट है, एम बराबर निकालना है आपको। ए नंबर कंडीशन देखिए, यहाँ पे 4.3 लीटर जल दे दिया है, आयतन दे दिया है, तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? एम बराबर होता है एन बटा भी लीटर में। ठीक है, तो जो आयतन चाहिए लीटर में चाहिए, तो भी बराबर तो आपको दे दिया है कितना, 4.3 लीटर। अब आपको निकालना है एन बराबर वाट है और एम बराबर क्या है, वाट है। एन भी निकालना है, तो एन विलेय के लिए निकालना है। तो यहाँ पे विलेय कौन है? यहाँ पे CO यानी कोबाल्ट NO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O। तो ध्यान दीजिए CO NO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O को लेकर चलना है। अब इसके लिए गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास निकालोगे और डिवाइड करके मोल की संख्या निकालोगे, तब मोलरता आपकी आराम से निकल जाएगी। राइट, तो के लिए गिवन मास कितना दिया गया है पहले ये देख लेते हैं। के लिए W बराबर आपको दिया गया है वहां पे 30 ग्राम, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 30 ग्राम। ठीक है, तो 30 ग्राम दे दिया है। अब मॉलिक्यूलर मास M बराबर की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर मास M बराबर क्या होगा? तो कोबाल्ट का 58.7 होता है। राइट,
तो जोड़िए यहाँ पे 58 ये कितना हो जाएगा 7 प्लस, ध्यान दीजिए ये होल ट्वाइस है मतलब दुगुना है तो 2, और ब्रैकेट में नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस ये जल का 6 टाइम है तो 6 से मल्टीप्लाई, ये 2 गुणे 1 प्लस 16, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 है तो 2 गुणे 1, ऑक्सीजन का 16 बराबर। अब इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट कर देना है, इनको जोड़ देना है। तो जोड़िए इनको, आप इजिली जोड़ लीजिए। यहाँ पे 58.7 प्लस ध्यान दीजिए 48 और 14 कितना होगा, तो 48 और 14 62 हो जाएगा, और 62 दूनी 124, अब प्लस यहाँ पे 16 दू 18, 18 छक्के 108, क्लियर। अब देयरफॉर m बराबर क्या हो जाएगा वो देख लीजिए, देयरफॉर m बराबर हो जाएगा, उनको ऐड कर दीजिए आप आपस में, तो 0.7 आएगा। यहां देखिए 8 4 12, 12 और 8 20, 0 2 आ गया, ये 0 2 8 5, तो 5 2 7 और 2 9, ये 1 1 2 और 5 7, नहीं यहां नहीं है, ये नहीं है बाबू, यहाँ 1 1 2 ही आएगा केवल, यहां तो सैकड़ा है नहीं ना। 290.7 ग्राम आ गया प्रति मोल। अब मोल की संख्या आप याद कर लीजिए, n बराबर हो जाएगा गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास बराबर गिवन मास कितना है 30 बटा में ये हो जाएगा 290 और 10.7, ठीक है, बराबर ये आ जाएगा 0.1032, डिवाइड करके आप देख सकते हैं 0.1032 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए मोलरता निकाल लीजिए, देयरफॉर m बराबर n बटा v, डायरेक्ट वैल्यू रखिए, n का वैल्यू कितना है 0.1032, और बेटा में v का वैल्यू कितना दिया है 4.3। जब आप यहां पर डिवाइड करते हो, तो आता है 0.024 मोल प्रति लीटर, क्लियर। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इसका। अब बी नंबर क्या है वो चलिए, बी नंबर में क्या दिया है वो देखिए। बी नंबर को सॉल्व करने के लिए आपको मोलरता के समीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा, एक तनुता के पूर्व और एक तनुता के बाद, जो कि आपको सिद्ध करके पहले बता चुके हैं लेक्चर वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। तो यहां देखिए आप बाबू, मोलरता समीकरण से आपको मिलता है m1v1 बराबर m2v2, ठीक है। ये तनुता से पूर्व है, और ये है तनुता के बाद, ठीक है। गौर कीजिए। अब पहला कंडीशन में देखिए, तनुता से पूर्व क्या बोल रहा है 30 ml और 0.5 m, तो यहां तो दे दिया आपको, प्रश्न से क्या क्या दिया ध्यान दीजिए, प्रश्न से आपको दे दिया m1 बराबर 0.5 और v1 बराबर आपको दिया है 30 ml, तो 30 ml को लीटर में बदल दीजिएगा आप, क्योंकि लीटर में रखा जाता है मोलरता का वैल्यू, तो 30 बटा में कितना हो जाएगा 1000 लीटर, ठीक है। इसके बाद को 500 ml तनु करने पर कितनी होगी मोलरता, यानी m2 बराबर वाट है और v2 बराबर आपको दे दिया गया है 500 ml, तो 500 ml को आप चेंज कर लीजिएगा, 500 बटा में कितना हो जाएगा 1000 लीटर, ठीक है। गौर कीजिए, डिवाइड क्यों नहीं किया, अब पता चलेगा आपको। देयरफॉर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है m2, तो m2 बराबर डायरेक्ट यहां से फॉर्मूला आएगा, m2 बराबर ये v2 नीचे आ जाएगा, तो m1 v1 बटा में ये हो जाएगा v2 बराबर हो जाएगा m1 v1 कितना है, m1 है 0.5, अब v1 कितना है तो 30 बटा में 1000 बटा में v2 कितना है, तो v2 है आपका 500 बटा में 1000, ठीक है। इसको सिंपल कीजिए तो 0.5 गुणे 30 और गुणे 1000 और बटा में ये आ जाएगा आपका 500 गुणे 1000, आप 1000 कैंसिल कर दीजिए, 0 कैंसिल कर दीजिए। देखिए अब एकदम इसको सिंपल करते हुए चलिए, बराबर अगर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.5 बटा में कितना आ गया 50, 10 हटाइए 15 बटा में 500 हो जाएगा, बराबर 15 बटा में 5 कर दीजिए और गुणे 100 कर दीजिए, ठीक है। 5 के 15, 3 ये 100 हो जाएगा, और बराबर ये 100 से डिवाइड कर दिए तो 0.03 मोल प्रति लीटर आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। चलिए, तो ये आपका 2.3 का बारी हुई। अब 2.4 और 2.5 को हम लोग बनाते हैं, इसको रफ कर देते हैं।
अब आप 2.4 को देखिए क्या बोल रहा है। 2.4 में यूरिया के 0.25 मोलर, 0.25 मोलर 2.5 केजी जलीय विलयन में। ध्यान दीजिए, देना चाहिए था मोलर, लेकिन दे दिया है मोलर। तो चलिए मोलर पे ही चलते हैं हम लोग और मान के चलेंगे कुछ यहाँ पे थोड़ा हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अलग चीज बनानी पड़ेगी। यहाँ पे मोलर दे दिया है, हालांकि होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल मोलर। मोलर होगा तभी मोलरता का सूत्र पाएगा, क्योंकि मोलर दे दिया मतलब मोलरता हो गया, तो इसमें केजी का काम नहीं है, लीटर का काम है। यहाँ केजी दिया है मतलब मोलर होना चाहिए, लेकिन हर एक बुक्स में ऐसा ही प्रश्न मिला है, तो कोई बात नहीं है, इसको हम लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गौर कीजिए, इसके लिए पहले यूरिया के लिए क्या क्या दिया है, m बराबर आपको दे दिया है कितना, मोलरता 0.25, ठीक है। और जलीय विलयन जो है बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना करना है, तो V बराबर द्रव्यमान की गणना करना है, तो द्रव्यमान की गणना करना है, तो यहाँ पे V बराबर आप मान के चलोगे, मोलर दे दिया है तो V ही मानना पड़ेगा। V बराबर जो है आप 2 पॉइंट लगभग कितना 5 लीटर इसको मान लोगे, ठीक है ना। जो केजी में है इसको आप लगभग बराबर 2.5 लीटर मान लोगे, बिकॉज केजी और लीटर दोनों का ऐसा यूनिट में सेम ही यूज है। तो केजी को आप लीटर में चेंज करोगे तो थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन उस फर्क को हम लगभग बराबर मान लेते हैं, क्योंकि वहां गलती से हो गया है या जानबूझकर हुआ है नहीं पता है। तो वहां पे मोलर है, तो मोलर है तो हमको आयतन चाहिए। अगर मोलर होता तो वहां पे हम विलायक का द्रव्यमान केजी में लिख देते हैं, लेकिन नहीं है तो हम भी को यानी केजी जो है उसको हम लोग लीटर के इक्विवेलेंट मान लीजिए। अब हम चलते हैं यूरिया के लिए। यूरिया मतलब NH2CO NH2 के लिए हम चलते हैं बाबू। तो हमको क्या मिलता है, ध्यान दीजिए, गिवन मास बराबर हमको मिल जाता है वाट। गिवन मास तो निकालना है, मॉलिक्यूलर मास m बराबर, सबको जोड़ दीजिएगा यहाँ पे। जैसे NH2CO NH2 है तो ध्यान दीजिए इसको N2H4CO हो जाएगा। देखिए 1 1 2 N2 2 2 4 CO, इसका 14 दूनी 28, 4 एकम 4, इसका 12 और प्लस इसका 16, सबको ऐड कर दो, आ जाएगा 60 ग्राम प्रति मोल मॉलिक्यूलर मास है। अब हमको निकालना है W, तो चूंकि आपको पता है, ध्यान दीजिए m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है N/V लीटर में, ठीक है। और ये आपको पता है n क्या है, n है गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास बटा V हो गया, बराबर ये नीचे m आ जाएगा, तो W बटा में m गुणे क्या हो जाएगा V। तो W निकालना है हम लोग को ना, तो देयरफॉर W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा m गुणे V, ये मोलरता, ये मॉलिक्यूलर मास, ये आयतन। बड़ा M कहां पर है, ये है 0.25, और गुणे स्मॉल m का वैल्यू कितना निकाले हैं आप लोग, ये 60, और गुणे V का वैल्यू लगभग कितना हो गया 2.5, दशमलव का खेल हटाइए यहाँ पे, तो 25 बटा में यहाँ कितना हो जाएगा 100 गुणे ये 60 गुणे ये 25 बटा में कितना हो जाएगा 10, 25 चौके 100, ये 0 0 कैंसिल, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, 25 3 75, 75 बटा में 2 बराबर कैलकुलेट करते हैं 37.5 ग्राम आता है। यानी यूरिया की आवश्यक मात्रा कितनी होगी 37.5 ग्राम, दैट इज योर आंसर, ठीक है। यूरिया की आवश्यक मात्रा 37.5 ग्राम। अब बात करते हैं 2.5 की, जिसमें 20% W/W जलीय विलयन KI का घनत्व दिया गया है। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसको रफ कर देते हैं, तो शुरू से चालू करते हैं तो बनेगा, ठीक है। अब आप देखिएगा 2.5 में क्या क्या दिया है, 20% W/W जलीय KI का घनत्व। जलीय KI मतलब इसमें दो अवयव हैं, एक जल है और एक KI है, एक जल और एक KI। और 20% W/W जलीय KI का मतलब हो गया कि 20 ग्राम KI है और शेष भाग कौन है, जल। ध्यान दीजिए 2.5 में विलयन बराबर कितना हो गया, विलयन बराबर 100 ग्राम, ठीक है। तो KI का मास बराबर कितना हो गया, वहां पे पहले ही बोल दिया है 20%, तो 20 ग्राम। और H2O का मास बराबर कितना हो जाएगा, H2O का मास बराबर घटा दो, 100 में से 20 घटा दोगे कितना हो जाएगा 80 ग्राम जल हो जाएगा। ध्यान दीजिए घनत्व तो कितना दिया गया है, D बराबर आपको दिया गया है 1.202 ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो 1 नंबर का सॉल्यूशन के लिए हम देखते हैं KI के लिए क्या क्या दिया गया है। ध्यान दीजिए KI के लिए W बराबर कितना दिया गया है वो देखिए, गिवन मास कितना है 20 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास M बराबर कितना है, जोड़िए KI का होता है 39 और आयोडीन का 127, तो यहाँ पर 39 और 127 को ऐड कर दीजिए, तो 7 और 9 116, 16 6 1 2 3 5 1 6 और 1 ग्राम ये प्रति मोल हो गया। तो मोल की संख्या निकाल लीजिए, n बराबर क्या होगा NKI, छोटा n निकालेंगे यहाँ पे, n बराबर W बटा में m बराबर 20 बटा में 166, ठीक है। तो चूंकि मोललता बोल रहा है तो मोललता में हमको केवल KI चाहिए,
तो Ki का हम मोल यहाँ पे आराम से 20/166 करके निकाल लेंगे। क्लियर? तो 20/166 करेंगे तो कितना आएगा? आएगा 0.120। ठीक है, और यहाँ पे विलायक मतलब H2O बराबर कितना दिया गया? 80 ग्राम। तो H2O बराबर 80 ग्राम है तो इसको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। तो 80/1000 से डिवाइड कर दो, ये 0 खत्म, ये हो गया 0.08 kg। ठीक है, तो देयरफॉर मोललता बराबर क्या होता है? मोललता बराबर होता है विलेय के मोल एन जो निकाले हो 0.12 बटा में विलायक केजी में मतलब 0.08। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 1.5 मोल प्रति केजी। ये पहले का उत्तर हो गया। अब सेकंड नंबर में आइए। सेकंड नंबर में मोलरता बोल रहा है, तो मोलरता के लिए आपको भी निकालना पड़ेगा, और विलेय का मोल तो आप निकाल ही चुके हो। विलेय का मोल चाहिए और भी चाहिए, क्योंकि मोलरता बराबर विलेय का मोल बटा में आयतन होता है लीटर में, तो आयतन हमको चाहिए। तो घनत्व के फॉर्मूले से हम चलते हैं, चूंकि D बराबर आपको दिया गया है। D बराबर क्या होता है? यहां पे 1.202 ग्राम प्रति मिलीलीटर, और विलयन का द्रव्यमान आपको M बराबर पता है कितना? 100 ग्राम। ये भी पता है, चूंकि D बराबर क्या होता है? M बटा V होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो V बराबर क्या हो जाएगा? आयतन बराबर V बराबर हो जाएगा, क्रॉस कर दो, M बटा में D। M बटा में D हो जाएगा, तो M कितना है यहाँ पे? 100, और बटा में ये D कितना है? 1.202। अब इसको डिवाइड कर देते हैं तो आता है 83.3 मिलीलीटर के करीब। ये मिलीलीटर में आता है लगभग। ठीक है ना, तो मिलीलीटर में जाता है, इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, तो 83.3 बटा में 1000 लीटर, तो दशमलव में भाग जाएगा 0.0833 लीटर। ठीक है, लगभग हो जाएगा, ये 2 हो जाता है लगभग। तो इतना आपका आ गया, भी आ गया। तो देयरफॉर मोलरता बराबर M बराबर क्या होता है? N बटा V लीटर में। तो आपको ये पता है N का वैल्यू कितना है? N यहाँ पे आप निकाले हो, N कितना है? तो N यहाँ पे है 0.120 बटा में V लीटर में जो आया है वो कितना है? वहां पे देख लीजिए 0.0832। जब इसे डिवाइड कर देते हैं तो आता है 1.44 मोल प्रति लीटर। दैट इज योर आंसर, 1.44 मोल प्रति लीटर। आप डिवाइड करके देख सकते हो। अब अगला जो बारी आया है वो आया है मोल अंश का। मोल अंश की गणना करनी है, तो मोल अंश की गणना करने के लिए हमको 3 नंबर में थोड़ा ये रफ करना पड़ेगा। रफ कर देते हैं। इतने ही दूर की हमको जरूरत पड़ेगी तीसरे नंबर आने के लिए। ठीक है, इसी को हम 3 नंबर बना देंगे, मोल अंश आ जाएगा। क्योंकि मोल अंश में जिसका मोल अंश निकालना होता है उसके मोल की संख्या ऊपर, टोटल मोल की संख्या नीचे लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे विलेय और विलायक दोनों का हम लोग को मोल निकालना पड़ेगा। तो चूंकि Ki के लिए हम निकाल चुके हैं पहले से ऑलरेडी, अब किसके लिए निकालना है? H2O के लिए। तो H2O यानी जल। H2O के लिए आपको पता है गिवन मास W बराबर कितना दिया गया है? 80 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास M बराबर कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। जोड़ सकते हो, हाइड्रोजन 2 एकम 2 और ऑक्सीजन 16, 16 2 18। ठीक है, तो देयरफॉर इसका जो मोल का संख्या देयरफॉर N बराबर कैपिटल N लेंगे, क्योंकि विलायक है, यहाँ स्मॉल n लिए थे क्योंकि विलेय था। तो कैपिटल N बराबर गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास बराबर 80 बटा में 18 बराबर ये 4.44 आ जाएगा लगभग मोल की संख्या। तो देयरफॉर कुल मोल बराबर क्या होगा? कुल मोल बराबर हो जाएगा छोटा n प्लस बड़ा N, छोटा n प्लस बड़ा N बराबर हो जाएगा, छोटा n कितना आया है हमारा यहाँ पे 0.120 प्लस 4.44, इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 4.246 ठीक है। तो देयरफॉर जिसका मोल अंश निकालना है आज ये XKI, और आपको XH2O का मोल अंश निकालना है। तो जिसका मोल अंश निकालना है उसका मोल ऊपर है, टोटल मोल नीचे। यहाँ H2O का निकालना है, H2O मिलाएगा तो बड़ा N ऊपर हो जाएगा और ये टोटल नीचे, बराबर ये जो N है इसका वैल्यू आपको यहाँ मिला है 0.120 बटा में टोटल N यहाँ पे ऐड किए हो 4.56, ये बराबर बड़ा N का वैल्यू यहाँ है 4.44 और बटा में ये टोटल यहाँ ऐड किए हो 4.56
ये बराबर और ये भी बराबर। अब इनको आप डिवाइड कर सकते हो, इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो ये आता है 0.0263। और देखिए प्रश्न में जहां तक सवाल है तो केवल के आई के लिए पूछा है, तो के आई का निकल गया। अगर इसको निकालना चाहते हो, डिवाइड करना कठिन है, तो एक में से इसको घटा दो 1.224, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या गया 0.0263। क्यों? क्योंकि विलय और विलय का मूलांश का योगफल 1 होता है। तो जब एक को निकाल लिए हो तो एक में से दूसरे वाले को घटा दोगे तो एक का निकल जाएगा। यहाँ घटा दोगे 10 में से 3 गया, कितना बच जाएगा 7। 9 में से 3 गया 3, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे 9 ही रह जाएगा 0.0। ये आ जाएगा बाबू 0.9737। हम दोनों का निकाल दिए, लेकिन ये आपका आंसर यही होगा क्योंकि केवल के आई के लिए पूछ रहा था। तो आज का न्यूमेरिकल क्लास उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये पाठ्यनीति प्रश्न थे और इसी तरह हम लोग जो जो टॉपिक क्लियर करेंगे उनके एनसीईआरटी के प्रश्नों को हल करते जाएंगे, जिससे कि आपको उसको समझने में और ज्यादा सुविधा हो। अगर किसी फॉर्मूले में इसमें दिक्कत लगता हो आपको, तो पीछे वाले लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबको आप बढ़िया से पढ़ लो, तब इस लेक्चर 7 को देखो, आपको इजीली ये न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। फिर अगले लेक्चर क्लास में हम लोग द्रव में गैस की विलेयता यानी हेनरी के नियम के साथ प्रस्तुत होते हैं।